हेलो मेरे नए मूवी के दीवानों। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे मोस्ट कंट्रोवर्शियल मूवी द केरला स्टोरी को। जैसा कि आप जानते हैं कि इस मूवी का ट्रेलर लॉन्च हुआ था 26 अप्रैल को, जिसमें 32,000 केरला गर्ल इंक्लूडिंग हिंदू और क्रिश्चियन के रिलीजन कन्वर्जन की बात कही गई थी। और तब से ही ये उन फिगर के कारण ये विवादों में है। बट मैंने ये मूवी कल जाकर देखी। मुझे नहीं लगा कि ये मूवी किसी भी तरह से किसी भी रिलीजन को टारगेट करती है। ये मूवी आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों के बारे में है कि वो कैसे हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों का ब्रेन वॉश करके उनको इस्लाम कबूल करवाते हैं और फिर उन्हें सीरिया जैसे कंट्री में भेज करके उन्हें स्लेव प्रोस्टिट्यूट या सुसाइड बॉम्बर बना दिया जाता है। इसमें कुछ ब्रूटली रेप के भी सीन्स हैं जिसके कारण से इस मूवी को 18 प्लस की कैटेगरी में रखा गया हुआ है। तो आइए देर ना करते हुए मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम अपनी लीड एक्ट्रेस अदा शर्मा को देखते हैं जो कि एक इंट्रोगेशन रूम में ऑफिसर्स को बता रही होती है कि वो इंडिया से यहाँ तक कैसे पहुँची। ऑफिसर्स का कहना था कि वो आईएसआईएस एजेंट है और उसने 1 साल की आईएसआईएस की ट्रेनिंग ले रखी है और वो ईरान अफ़गान बॉर्डर पर सुसाइड बॉम्बर बनकर आई है। ऑफिसर्स कहते हैं कि ये आपका फाइनल स्टेटमेंट होगा, जो भी आप हमें बताएँगे वो सोच समझ कर के बताएँ, ताकि यही स्टेटमेंट जो होगा वो डिसाइड करेगा कि आपको आपके कंट्री में भेजा जाए या फिर से आपको यहीं पर रहना होगा। तब शालिनी उर्फ़ फ़ातिमा कहती है कि ये सब जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि हमारी जैसी लड़कियाँ आईएएस एजेंट बनती कैसे हैं। ये एक बहुत ही बड़ा ट्रैप है, जिसमें हम जैसी केरला की लड़कियों का ब्रेन वॉश किया जाता है और इस्लाम में कन्वर्ट करके उनको सीरिया भेज दिया जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि 1 साल पहले फ़ातिमा और इशाक नाम का आदमी सीरिया के लिए रेगिस्तान से जा रहे थे। इशाक फ़ातिमा को अपने एक पुराने घर में ले जाता है और हम देखते हैं कि फ़ातिमा वहाँ कुछ औरतों के साथ बैठकर बात कर रही होती है। वो औरत पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे आई? तब वो बताती है कि मेरा नाम शालिनी है और मैं केरला से हूँ, जो कि हेवन ऑन अर्थ है। फिर हमें केरला की सुंदरता दिखाई जाती है। शालिनी केरला में अपनी मॉम और नानी के साथ रहती है। आगे की पढ़ाई करने के लिए वो नेशनल नर्सिंग कॉलेज में जाती हैं। नेशनल नर्सिंग कॉलेज के सीन्स में हमें ये दिखाया जाता है कि उसके वॉल पर कुछ एंटी इंडियन स्लोगन्स लिखे होते हैं। शालिनी अपने 3 रूममेट के साथ रहती है। निम्मा, जो कि एक क्रिश्चियन लड़की है, गीतांजलि जो केरलाइट हिंदू है और आसिफ़ा जो कि मुस्लिम लड़की होती है। फिर ये लोग कुछ बातें करने के बाद वेलकम स्पीच में जाती हैं और उस सेमिनार में शालिनी, गीतांजलि और नीमा की कोई फ़ोटो क्लिक कर रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि वह फ़ोटो किसी 2 मौलवी को फॉरवर्ड कर दी जाती है। वो लोग इन लड़कियों को पहले टारगेट करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि आसिफ़ा और इशाक रास्ते में जाते हुए और उन्हें बहुत सी डेड बॉडी मिलती हैं, जो कि एक बहुत ही दर्दनाक सीन होता है। फिर वो लोग एक हाइडआउट में जाकर रहते हैं। उसके बाद उसका हस्बैंड इशाक शालिनी के साथ ज़बरदस्ती सेक्स करता है, जबकि फ़ातिमा कहती है कि वह प्रेग्नेंट है और इस्लाम में यह हराम है। तब इशाक कहता है कि इस्लामी औरतों का काम सिर्फ़ बच्चा पैदा करना होता है और अपने हस्बैंड को खुश रखना होता है। उसके बाद सीन अगेन फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ दिखाया जाता है कि आसिफ़ा डिनर का प्लान बनाती है इन लड़कियों के साथ और बाहर जाकर के फ़ोन पर बताती है कि वो कुछ ही देर में बीच के लिए यहाँ से निकलेगी। थोड़ी देर बाद वह बहाना बना कर के कहती है कि जाते वक़्त मैं अपने कज़िन से भी मिलती चलूँगी, तो तुम भी लोग चल चलना। उनके कज़िन्स के नाम होते हैं रमीज़ और अब्दुल। रमीज़ अपने आप को एक एमबीबीएस की तैयारी करने वाला बताता है, जबकि अब्दुल खुद को एक बहुत ही बड़ा बिज़नेसमैन बताता है। ये दोनों दिखाते हैं कि ये बहुत सारे पैसे कमा के अपने आवाम की मदद किया करते हैं। कुछ समय बाद ये लोग डिनर कर रहे होते हैं, तो दिखाया जाता है कि निम्मी और आसिफ़ा अपने गॉड को प्रे करते हैं खाने से पहले, जबकि गीतांजलि और शालिनी खाने लगते हैं। तब आसिफ़ा कहती है कि यह सारा खाना हमें अल्लाह देता है, अगर हम बिना उसे धन्यवाद कहे खाएँगे, तो अल्लाह हम पर नाराज़ हो जाएगा और हमें दोज़ख में जाना होगा। कुछ समय बाद शालिनी, गीतांजलि, अब्दुल और रमीज़ डांस करते हैं और सभी लड़कियाँ वापस अपने हॉस्टल जाने लगती हैं। रास्ते में जाते वक़्त आसिफ़ा उन्हें अल्लाह के बारे में बताती है और कहती है कि जो भी इस्लाम को नहीं मानता है वह काफ़िर है और उन पर अल्लाह का कहर बरसेगा। अल्लाह उन्हें दोज़ख जैसे एक नरक को कहा जाता है, उसमें धकेल देगा। नरक वो चीज़ है जहाँ पर धरती से 70 टाइम्स ज़्यादा आग होती है। आसिफ़ा उन तीनों लड़कियों का ब्रेन वॉश कर रही होती है ताकि वो दिखा सके कि इस्लाम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है।
अब यहाँ से मेन खेल शुरू होता है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि 2 मौलवी आसिफ़ा, अब्दुल और रमीज़ आपस में बात कर रहे होते हैं और मौलवी कहता है कि इन लड़कियों को जितनी जल्दी हो सके इस्लाम कबूल करवाओ, अगर ना माने तो फ़िज़िकल रिलेशनशिप बनवाओ, मजबूर करो ताकि ये जल्दी से जल्दी इस्लाम कबूल कर लें। नज़दीकी बढ़ाने के लिए आसिफ़ा इन लड़कियों को अपने घर बुलाती है और शालिनी के लिए स्पेशल वेज खाना भी बनवाती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि इसाक एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है और वो एक मिशन पर बाहर जा रहा होता है। मौका पाकर शालिनी वहाँ से भागने के लिए बाहर जाती है, पर जैसे ही वो बाहर जाती है तो उसे दिखता है कि जो भी महिला अकेली होती है उन्हें गोली मार दिया जाता है। फिर दिखाया जाता है कि वो लोग एक महिला का हाथ काट देते हैं क्योंकि उसने लिपस्टिक लगाया था, जो कि इस्लाम में हराम माना जाता है, और उसकी पति का गला काट देते हैं क्योंकि उसने उसे रोका नहीं। यह देख फ़ातिमा बेहोश हो जाती है। तभी साजिया नाम की एक महिला उसकी मदद करती है। वह बताती है कि तुम्हें बाहर इस हालत में नहीं निकलना चाहिए। साजिया ये भी बताती है कि जो आदमी हाथ काट रहा होता है वो मेरा पति है, तो वो लोग साजिया को कुछ नहीं करेंगे, मगर अगर उन्होंने शालिनी उर्फ़ फ़ातिमा को देख लिया तो उसे नहीं छोड़ेंगे। फिर सीन अगेन इंट्रोगेशन रूम में शिफ्ट होता है। तब ऑफ़िसर पूछता है कि तुम खुद सीरिया आना चाहती थी, तो फिर हम तुम्हारी बात पर यकीन क्यों करें? तब शालिनी बताती है कि उन्हें एक तरह का ड्रग्स दिया जाता था, जिसे खाने के बाद आपको पता नहीं होता है कि आप क्या कर रहे हैं। शालिनी बताती है कि जो वीडियो आप देखते हैं जिसमें कोई आतंकवादी किसी का गला काट रहा होता है, उन्हें भी यह ड्रग्स दिया जाता है ताकि वो अपना काम आसानी से कर लें। इस पूरी फ़िल्म में यही दिखाया गया है कि ये लोग हिंदू या क्रिश्चियन लड़की को पहले टारगेट करते हैं, उन्हें इस्लाम कबूल करवाने की कोशिश करते हैं। जो लड़कियाँ इस्लाम कबूल कर लेती हैं, उन्हें ये लोग सीरिया भेज कर के उनके साथ सेक्स स्लेव की तरह बर्ताव करते हैं और बाद में सुसाइड बॉम्बर बनाकर धमाके कराए जाते हैं। और जो भी लड़कियाँ इस्लाम कबूल नहीं करती हैं, उनके और उनके परिवार की ज़िंदगी ये लोग ख़राब कर देते हैं। ख़ैर आते हैं अपनी कहानी पर और हमें फिर दिखाया जाता है कि ये 3 लड़कियाँ मॉल में शॉपिंग कर रही होती हैं। तब कुछ लड़के आते हैं और इनके साथ बदतमीज़ी करते हैं और इनके कपड़े भी फाड़ देते हैं। जब ये बात आसिफ़ा को मालूम चलती है, तो वो कहती है कि तुमने ये देखा कि ये सिर्फ़ तुम ही 3 लड़कियों के साथ क्यों हुआ, बाकी लड़कियों के साथ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो भी लड़की हिजाब पहनती है और अल्लाह को मानती है, उन्हें अल्लाह हमेशा बचाता है। तुम्हारा लॉर्ड शिवा तो खुद अपनी वाइफ़ को कंधे पर रख कर पूरे इंडिया में हेल्प माँगता रहा। लॉर्ड राम की वाइफ़ को जब रावण लेकर के गया था, तो वो खुद रावण से अपनी वाइफ़ को नहीं ले आ पाया, तो उसने बानरों की सेना से हेल्प ली और उसी बानर को तुम लोग पूजते भी हो। फिर आसिफ़ा ये भी कहती है कि तुम्हारा तो एक गॉड ऐसा भी है, जो कि कितनी लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में है, वो तुम्हारी मदद कैसे करेगा? फिर वो यहीं पर नहीं रुकती और वो जीसस के बारे में भी बोलती है कि जिन्हें तुम अपना गॉड मानती हो, उसे ज़िंदा सूली पर कुछ आम आदमियों ने लटका दिया था, जिसे सुन निम्मी गुस्सा हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। जिसे देख हम व्यूअर्स को ये पता चलता है कि हम हिंदू अपने गॉड में कितना फ़ेथ रखते हैं। फिर आसिफ़ा अपने हिजाब पहनने को कहती है। फिर ये लोग रमीज़ और अब्दुल से मिलते हैं और आसिफ़ा अब्दुल को वही ड्रग्स बोलकर गीतांजलि और शालिनी को खिलाती है, जिनसे ये सारी बातें भूल जाएँ। फिर ये लोग अपनी लाइफ़ नॉर्मली जीने लगते हैं और रमीज़ और शालिनी, गीतांजलि और अब्दुल करीब आ जाते हैं। जब रमीज़ सेक्स के बारे में शालिनी से कहता है, तो शालिनी कहती है कि शादी से पहले इस्लाम में सेक्स करना तो हराम माना जाता है। तब रमीज़ समझाता है कि अगर हमारे शरीर को कबूल हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। और रमीज़ शालिनी को बहला-फुसला करके उसके साथ सेक्स कर लेता है। 3 महीने बाद हमें दिखाया जाता है कि आसिफ़ा उनका पूरा तरह से ब्रेन वॉश कर चुकी है। अब शालिनी और गीतांजलि अपने भगवान को बिल्कुल नहीं मानती हैं और अल्लाह में पूरा विश्वास रखती हैं। जब भी वो बाहर जाती हैं या फिर अपने रूम में भी, वो हमेशा हिजाब में रहती हैं और नमाज़ भी पढ़ती हैं। हम व्यूअर्स को ये दिखाया जाता है कि गीतांजलि और शालिनी जितनी जल्दी से इस्लाम को मान लेती हैं, उतनी आसानी से निम्मी इस्लाम को नहीं कबूल करती हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि शालिनी एक लड़के को जन्म दे चुकी है। वो साजिया के पास जाती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो एक बार उसकी बात उसकी माँ से करवा दे, ताकि वो अपनी माँ को ये बता सके कि वो वहाँ पर सुरक्षित है और उसने एक बेटी को जन्म दिया है। शालिनी के पास फ़ोन नहीं होता है क्योंकि इस्लाम में लड़कियों का फ़ोन रखना भी हराम है। शालिनी साजिया
रज़िया के पास जाती है, जिसके फ़ोन से शालिनी अपने घर पर एक मैसेज भेजती है अपने रीजनल लैंग्वेज में और वो बताती है कि वो ठीक है और वो घर आना चाहती है। कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है कि गीतांजलि और शालिनी अब पूरी तरह से इस्लाम में यकीन रखती है और मौलवी के पास जाती है। यहीं उसकी मुलाकात भाग्यलक्ष्मी से होती है, जो कि इस्लाम कबूल कर चुकी होती है, क्योंकि उसे एक मुस्लिम लड़के से प्यार होता है। तब हम समझते हैं कि ऐसी बहुत सी लड़कियाँ हैं जिनके साथ अब्दुल और रमीज़ जैसे लड़के पहले प्यार करते हैं, बाद में उनका धर्मांतरण करवा दिया जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि शालिनी प्रेग्नेंट है और आसिफ़ा कहती है कि अगर तुम इस्लाम कबूल कर लेती हो तो तुम्हें रमीज़ के पेरेंट्स अपना लेंगे, जिसके लिए शालिनी रेडी हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि गीतांजलि उन ड्रग्स के कारण इतनी आदी हो चुकी होती है कि उसे हमेशा वो ड्रग्स चाहिए होता है और उस ड्रग्स के नशे में वो अब्दुल को अपनी न्यूड्स पिक भेजती है, क्योंकि अब्दुल इम्पोर्टेंट होता है और वो हमेशा गीतांजलि से उसके न्यूड्स पिक माँगता रहता है और गीतांजलि को ये पता भी नहीं चलता है ड्रग्स के नशे में कि वो अपनी न्यूड पिक भेज रही है। एक दिन गीतांजलि के पास उसकी माँ का फ़ोन आता है कि उसके पापा हार्ट अटैक आया है और वो जो भी ज्वेलरी है और घर के पेपर वो ले जाए, जिससे गीतांजलि को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो मानती है कि उसके पेरेंट्स इस्लाम को नहीं मानते हैं, वो काफ़िर हैं। तब आसिफ़ा कहती है कि काफ़िरों से कुछ लेना कोई गुनाह नहीं होता है और इस्लाम कहता है कि हम काफ़िरों के मुँह पर थूकना चाहिए और पत्थर मारना चाहिए। गीतांजलि अपने पापा से मिलने जाती है और यह सीन व्यूअर्स बहुत ही डिस्टर्बिंग होता है, जब वो अपने डैड को काफ़िर मानते हुए उनके सर पर थूक देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अब्दुल बार-बार गीतांजलि को सीरिया जाने को कहता है, पर गीतांजलि कहती है कि वो इंडिया छोड़कर नहीं जाएगी। तब वो यहीं पर रह कर के इस्लाम को फैलाएगी जैसे आसिफ़ा फैलाती है। तब अब्दुल गुस्से में आकर के उसे धमकी देता है कि अगर वो उसके साथ सीरिया नहीं चलेगी, तो वो उसके न्यूड्स को इंटरनेट पर डाल देगा। यही सुन कर के अब गीतांजलि को समझ में आ जाता है कि उसका और शालिनी का इस्तेमाल किया गया हुआ है, उनको ट्रैप में फँसा कर के इस्लाम अपनाया गया। शालिनी तो प्रेग्नेंट हो गई, पर वो बच गई क्योंकि अब्दुल इम्पोर्टेंट होता है। अब गीतांजलि अपने घर जाती है और दूसरी तरफ जब शालिनी मौलवी के पास जाती है, तब रमीज़ से शादी करने के लिए मौलवी कहता है कि रमीज़ यहाँ से दूर चला गया हुआ है, अब तो वो वापस नहीं आएगा। जबकि हम व्यूअर्स देखते हैं कि रमीज़ वहीं पर पीछे छुपा होता है। मौलवी कहता है कि एक लड़का है इशाक, जिसने अभी-अभी इस्लाम कबूल किया है। पहले ये कैथोलिक था, अब तुम इससे शादी कर लो। शालिनी इनकार करती है क्योंकि उसके पेट में रमीज़ का बच्चा होता है और वो सोचती है कि वह सुसाइड कर लेगी, पर उसने ऑलरेडी इस्लाम कबूल कर लिया था और इस्लाम में सुसाइड करना गुनाह माना जाता है। मजबूरी में आकर के शालिनी को इसहाक से निकाह करना पड़ता है। तब शालिनी की माँ आती है और वो रो करके कहती है, तुम कहो तो मैं भी इस्लाम कबूल कर लेती हूँ, पर प्लीज़ इस देश को छोड़ कर के मत जाओ। तुम और मेरा दामाद मेरे साथ मेरे घर चलो, पर शालिनी नहीं मानती है और वो इशाक के साथ हनीमून के लिए कोलंबिया चली जाती है। तभी हमें गीतांजलि को दिखाया जाता है, जहाँ वो एक न्यूज़ देख रही होती है और उसमें उसे पता चलता है कि नर्सिंग कॉलेज की एक लड़की का न्यूड्स वायरल हो रहा है, जिसके कारण उसके फ्रेंड्स का भी उसे कॉल आने लगता है और अंत में डिप्रेशन में आकर के वो खुद को फांसी लगा देती है। कुछ समय के बाद निम्मी का कॉल शालिनी के पास आता है और वह बताती है कि शालिनी ने उसे एक लड़के से मिलने को कहा था। जब वो वहाँ से मिलने गई, तब उसने उसे धोखे से उसके ड्रिंक्स में ड्रग्स मिला दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। फिर उसका रेप कम से कम 18 से 20 लोगों ने किया और यह सिलसिला बहुत दिनों तक चला। वो कहती है कि गीतांजलि मर चुकी है और उसके घर को भी जला दिया जाता है। पर शालिनी का ऐसा ब्रेन वॉश हुआ रहता है, जिससे उसे यह लगता है कि गीतांजलि और निम्मी दोनों इस्लाम को नहीं मानते थे, जिसके कारण से अल्लाह ने उसके साथ ऐसा किया है। फिर वह इसहाक के साथ सीरिया के लिए चली जाती है और हमें पता चलता है कि इसहाक अपने मिशन में मारा गया है और जिसका हस्बैंड मारा जाता है, उनकी पत्नी को सेक्स स्लेव बना दिया जाता है। बाद में हमें पता चलता है कि इसहाक मरा नहीं है, वो सिर्फ़ उन लड़कियों का इस्तेमाल करता है और उन्हें सेक्स स्लेव बना कर के उनके साथ रात भर सेक्स किया जाता है। यहाँ पर शालिनी की मुलाकात सेक्स स्लेव बनी भाग्यलक्ष्मी से भी होती है। जब इन्हें ईरान-अफ़गान बॉर्डर से ले जा रहे होते हैं, तब शालिनी को याद आता है, ट्रेनिंग के दौरान उसने मैप स्टडी किया था और ये लास्ट मौका होता है उसे बाहर निकलने का। अगर ये बॉर्डर पार कर लेती है, तो उन्हें यूएस आर्मी अपनी कस्टडी में ले लेगी और ये वहाँ से बचकर निकल जाएगी। फिर एक दिन शालिनी और उसके 2 फ्रेंड वहाँ से भाग जाते हैं, पर इशाक को पता चल जाता है और शालिनी के साथ भागी दोनों लड़कियों को
शूट आउट में मार दिया जाता है, पर शालिनी किसी भी तरीके से बॉर्डर पार कर जाती है और 17 आवर्स के बाद उन्हें अफ़गान आर्मी अपनी कस्टडी में ले लेती हैं। फिर हमें आज का सीन दिखाया जाता है जहाँ शालिनी उनसे कहती है कि हमें इंडिया ले चलो, मैं इस तरह के ऑर्गेनाइज़ेशन का एक्सपोज़ कर दूँगी। लेकिन शालिनी टेररिस्ट एक्टिविटी में शामिल होती है और इसके कारण से अफ़गान आर्मी उन पर बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि उसने आईएसआईएस की ट्रेनिंग भी ले रखी होती है और वो खुद से सीरिया आई होती है। लास्ट सीन में हम दिखाते हैं कि शालिनी अपनी माँ से बात करती है और कहती है कि मैं ठीक हूँ और जल्दी वापस आऊँगी। इस मूवी के लास्ट में हमें गीतांजलि के पेरेंट्स की टेस्टिमनी भी दिखाई जाती है, जहाँ पर वो लोग कहते हैं कि जो हमारे साथ हुआ है वो किसी के साथ ना हो। निम्मी को दिखाया जाता है और वो कहती है कि मेरे साथ बहुत ही ब्रूटली रेप हुआ था और अभी भी मैं उनके लिए लड़ रही हूँ। इस मूवी के अंत में एक सीएम की टेस्टिमनी भी दिखाई जाती है और वो कहते हैं कि अगर इन्हें नहीं रोका गया तो नेक्स्ट 20 इयर्स में केरला जो होगा वो एक इस्लामिक स्टेट होगा। तो चलती है फ्रेंड्स, आप बताइए कि इस मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा? अगर आप ऐसे ही मूवी के एक्सप्लेनेशन और भी चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएँ कि आपको ऐसी ही किस मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए। मैं जल्द ही आपके लिए उन मूवी को लेकर के आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल।